हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि अब वेन व्यूअर आ गया है, बायोप्सी गन आ गया है, तो अगर आपने इसको ना देखा हो तो आप जाइए गूगल पर सर्च करिए और इसकी इमेज देखिए। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी इमेज बेस जो होती हैं क्वेश्चंस होते हैं वो लाएंगे। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेरित शर्मा और आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं नॉर्थ सेट 2020 का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके उस पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कल भी बताया था कि जेपी नर्सिंग गाइडर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों सोशल साइट्स पे अवेलेबल है, तो वहाँ आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में दोस्तों हम रोज़ टेलीग्राम पर क्विज करवाते हैं, तो वो भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, सो दिस इज नोन एज एपिडेमिक, पेंडेमिक, जूनोटिक या एंडेमिक। अगर बात करें कि एपिडेमिक क्या होता है, तो लार्ज पॉपुलेशन में, जैसे कि पूरी एक स्टेट में हो गया या पूरी एक कंट्री में हो गया, तो उसे एपिडेमिक कहते हैं जो स्प्रेड हो जाता है। ठीक है। पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड या फिर काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो फैल जाता है ना, उसे हम पेंडेमिक बोलते हैं। तो कोरोना वायरस क्या था, वर्ल्ड वाइड फैला था, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, जूनोटिक की बात की जाए, जूनोटिक मीन्स कि जो कुछ डिजीज़ होती हैं जो एनिमल से ह्यूमन्स में स्प्रेड होती हैं, तो उसे जूनोटिक बोलते हैं। और एंडेमिक मीन्स कि एक स्मॉल एरिया में डिसीज स्प्रेड होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस आउटब्रेक वॉज फर्स्ट सीन इन, कि कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक, जो फैलाव हुआ था, सबसे पहले कहाँ देखा गया था? वुहान सिटी में, चाइना में, इंडिया में, यूके में या फिर टर्की में? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वुहान सिटी जो है चाइना में। ठीक है। अच्छा दोस्तों, कोरोना वायरस के ऊपर अगर आपको कुछ और अपडेट्स चाहिए या फिर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम कोरोना वायरस के ऊपर पूरी एक वीडियो अलग से लाए या नहीं। ठीक है, उसमें डिटेल्ड वीडियो होगी कोरोना वायरस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इन टेकिंग फुरोसोमाइड एज डायूरेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी इंक्लूडेड इन द डाइट ऑफ द पेशेंट। है ना, कि पेशेंट जो है वो फुरोसोमाइड ले रहा है। ठीक है। सो उसकी डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए? नट्स, वेजिटेबल सूप्स, रॉ वेजिटेबल्स या फिर बनाना। हम सबको पता है कि फुरोसोमाइड जो डायूरेटिक होती हैं वो क्या करवाती हैं? वो करवाती है हाइपोकैलेमिया, है ना, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स होती हैं। तो हाइपोकैलेमिया करवाएंगी तो डाइट देनी चाहिए जिसमें पोटेशियम ज़्यादा हो, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन क्या है पोटेशियम का? वो है बनाना। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट एमआई इज कॉमनली सीन इन। देखो दोस्तों, साइलेंट एमआई जब भी बात आ जाए ना तो ध्यान रखना, डीएम मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस में हमेशा ज़्यादातर साइलेंट एमआई शो होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या पूछा है कि फाउंडर कौन थे रेड क्रॉस सोसाइटी के? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हेनरी डुनेंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बेड सोर, कि बेड सोर के बारे में क्या इनकरेक्ट है? कि मोबिलाइजेशन विल अफेक्ट बेड सोर, या मॉइस्चर विल अफेक्ट बेड सोर, या फ्रिक्शन फोर्स विल अफेक्ट बेड सोर, या फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस डज नॉट अफेक्ट बेड सोर। देखो, ये तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, बट ये ऑप्शन गलत है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि न्यूट्रिशनल स्टेटस अफेक्ट करता है। ठीक है। और साथ में क्या, प्रेशर भी अफेक्ट करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी, कि एक प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें कौन सी ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी? सबसे पहला ऑप्शन है हेपरिन, ऑप्शन बी है लेबेटालॉल, ऑप्शन सी है डोलोटेगिविर या ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोमाइसिन।
तो हम सबको पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। क्यों? क्योंकि ये टेरेटोजेनिक ड्रग होती है ना, कि टेरेटोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, तो जो बेबी होगा उसको हार्म करेगी ये ड्रग। ठीक है, हेपरिन और लेबेटोलॉल ये दोनों ही प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। साथ में जो ऑप्शन सी है, ये क्या होती हैं? ये एक ARV मेडिसिन, मतलब HIV में देने वाली मेडिसिन होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोराज़ेपैम चैलेंजिंग टेस्ट इज डन टू वैलिडेट द डायग्नोसिस ऑफ, कि जो लोराज़ेपैम चैलेंजिंग टेस्ट बोला है, ये किसको वैलिडेट, क्या कौन सा डायग्नोस जो होता है उसको वैलिडेट करने के लिए किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन कैटाटोनिया, दूसरा स्टूपर, या डेमेंशिया, या फिर डिप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कैटाटोनिया। ठीक है, और लोराज़ेपैम की बात की जाए तो लोराज़ेपैम एक बेंजोडाज़ेपाम है। ठीक है, इस टेस्ट में कुछ नहीं करते हैं, हम 2 mg IV लोराज़ेपैम देते हैं और उसके इफेक्ट को डॉक्टर चेक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इमेज, कि जो इमेज दे रखी है इसको आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है? लीनियर स्टेपलर, पंच बायोप्सी, बोन मैरो नीडल, या फिर ट्रोकर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लीनियर स्टेपलर। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में कि एक स्टेपलर की तरह लग भी रहा है और लीनियर स्ट्रेट है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये भी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है कि इस इमेज को पहचानिए, क्या है ये? सर्कुलर स्टेपलर है, वेन व्यूअर है, बायोप्सी गन है, या फिर ट्रोकर है? तो आप इसके अगर आप माउथ की तरफ देखें इसको, तो ये सर्कुलर उसमें है। ठीक है, तो इसको आप पहचान सकते हैं कि क्या है ये आपका सर्कुलर स्टेपलर है। दोस्तों मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जैसे कि अब वेन व्यूअर आ गया है, बायोप्सी गन आ गया है, तो अगर आपने इसको ना देखा हो तो आप जाइए गूगल पर सर्च करिए और इसकी इमेज देखिए। अगर आपसे इतना नहीं होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ज़रूर और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम सारी इमेज बेस जो होती हैं क्वेश्चंस होते हैं वो लाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर DIC माने डाइसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, है ना। इसमें होता क्या है कि ये ब्लड की कंडीशन की प्रॉब्लम है ना, डिजीज कंडीशन है जिससे अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट में। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज कौन सा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, कि PT और APTT इसमें यूज होता है। चलिए, एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कि जो एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग होती है उसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है? कॉपर, जिंक, सोडियम, या फिर सिल्वर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सिल्वर यूज होता है इसमें। ठीक है, सोडियम, जिंक जो और कॉपर ये यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज एडेड विद ORS टू कंट्रोल डायरिया, कि डायरिया को कंट्रोल करने के लिए ORS में क्या ऐड किया जाता है? कॉपर, कैल्शियम, जिंक, या फिर पोटेशियम? देखो, पोटेशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ये सब तो ORS में होते ही होते हैं। साथ में क्या ऐड किया जाता है कंट्रोल करने के लिए? जिंक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर 2 आवर ऑफ बर्थ बेबी हैज़ एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस मतलब कि अगर ये बेबी है तो बेबी के जो लिम्स होते हैं उनमें साइनोसिस हो जाता है, तो उसे एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। तो उसमें नर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले इन्फॉर्म द फिजिशियन, इंट्यूबेट द इन्फेंट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, या फिर गिव ऑक्सीजन? तो सबसे करेक्ट इसका ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। उसको डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि ये एक इतनी ज़्यादा भी मेजर कंडीशन नहीं है कि तुरंत को इंट्यूबेट करो या फिर फिजिशियन को कॉल कर दो। आप पहले फाइंडिंग डॉक्यूमेंट करिए, मतलब लिखिए, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, तो वो करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इमेज, ये भी एक इमेज क्वेश्चन है दोस्तों कि ये क्या है। तो दोस्तों ये कॉटरी है। ठीक है, कॉटरी यूज़ किस लिए होती है?
कॉटरी जो होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं या फिर पार्ट्स होती हैं, है ना, उसको बर्न करने के लिए, जलाने के काम आती हैं। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल इसका एंड शो हो रहा है, तो मतलब क्या है कि ये एक मोनोपोलर कॉटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट? कैल्शियम फॉस्फेट को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, TSH, FSH या LH? देखो FSH और LH तो हो ही नहीं सकते हैं, TSH इसको कंट्रोल करता नहीं है, तो बचा क्या? पैराथायरॉयड हार्मोन। तो मैं आपको बता दूं पैराथायरॉयड हार्मोन करता क्या है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम लेवल ब्लड में और डिक्रीज करता है फॉस्फोरस लेवल ब्लड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट विच वीक मदर फील्स मूवमेंट ऑफ द बेबी? कि कौन से वीक में मदर को बच्चे की मूवमेंट फील होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो वैसे जितने भी आप बुक्स में देखोगे तो 16 to 18 वीक्स होता है, मगर एज पर ऑप्शन देखा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ऑप्शन सी आता है, 14 to 16 वीक। बट अगर ध्यान रखना प्रायोरिटी अगर वाइज देखें तो हम 18 को प्रायोरिटी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इलेक्ट्रोलाइट कॉज एट्रियल डीपोलराइजेशन? है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, सोडियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पेल्विक ग्रिप शोन इन द इमेज। कि ये जो इमेज आपको शो हो रही है तो ये कौन सी पेल्विक ग्रिप है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों हैंड्स हैं वो लेटरली साइड हैं, है ना, साइड में है। अगर फंडस की साइड होते तो फंडल ग्रिप होती, है ना, बट ये साइड में है तो ये कौन सी होगी? ऑप्शन बी, लेटरल ग्रिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लू कलर पाइपलाइन इन OT यूज्ड टू डिलीवर। कि ब्लू कलर पाइपलाइन जो है OT में वो क्या सप्लाई करती है? ऑक्सीजन, मेडिकल एयर, वैक्यूम या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्लू कलर आ जाए या फिर नेवी ब्लू कलर आ जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो येलो कलर शो हो रही है ना आपको, येलो कलर क्या होता है? वैक्यूम का। और साथ में ऑक्सीजन के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है वाइट। ठीक है, एक और चीज, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि CO2 के लिए कौन सा कलर यूज होता है तो वो होता है क्या? आपका ग्रे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज का आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिग्नोकेन इज यूज्ड टू ट्रीट। कि लिग्नोकेन क्या ट्रीट करती है? हम सबको पता है कि लिग्नोकेन एक एंटी एरिथमिक ड्रग होती है ना, जो क्या करती है? सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करती है। तो ये किस में आएगा? जब एंटी एरिथमिक ड्रग है तो क्या ठीक करेगी? ये अरिथमिया ठीक करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंडेजिंग ऑफ लोअर लेग्स शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम। ध्यान रखना बच्चों, जब भी बैंडेजिंग की बात आती है लोअर लेग्स में तो वो क्या? ऑप्शन बी करेक्ट है, फुट से स्टार्ट की जाती है हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेन इन द मैकबर्नीज पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। कि जो मैकबर्नी पॉइंट में जब पेन होता है वो कौन सी डिजीज की कैरेक्टरिस्टिक है? तो हम सबको पता है कि किसका? ऑप्शन बी, एपेंडिसाइटिस। ठीक है, अच्छा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट PDF चाहिए आपको कि कोलिलिथियासिस, एपेंडिसाइटिस, यूरोलिथियासिस या नेफ्रोलिथियासिस में कहाँ कहाँ पेन होता है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, वो सारी PDF हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आपको मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन ना किया हो तो जल्दी से जाके वो ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल ग्लव्स विल बी डिस्कार्डेड इन विच कलर बायोमेडिकल बैग। लगातार हम वीडियोस ला रहे हैं दोस्तों, सब में हर वीडियोस में बायोमेडिकल जो कलर होती है, कलर कोडिंग जो होती है, वो ज़रूर क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है कि सर्जिकल ग्लव्स किस में डिस्कार्ड करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, रेड कलर बायोमेडिकल बैग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंडेड जुगुलर वेन इज सीन इन। जुगुलर वेन डिस्टेंडेड हो गई है तो वो किस में शो होगी? डिक्रीज CVP में, इंक्रीज CVP में, इंक्रीज BP में या फिर डिक्रीज BP में? देखो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है CVP की। तो जब
सेंट्रल वेनस प्रेशर जो होगा, है ना, वो जब ज़्यादा रहेगा तभी तो आपकी जुगुलर जो वेन है वो भी डिस्टेंड होगी, उसमें भी तो प्रेशर जब बढ़ेगा तभी तो वो बाहर की सब साइड दिखेगी आपको, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड सीवीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट ऑफ एक्यूट माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इज डन बाय। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे काफ़ी बार गलती करते हैं कि क्या वेट को करेक्ट ऑप्शन मान के आ जाते हैं, मगर नहीं। आप पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़िए कि एक्यूट माल न्यूट्रिशन पूछा गया है चिल्ड्रन में, है ना, तो असेसमेंट में हम क्या करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन डी, वेट फॉर हाइट। वेट फॉर हाइट हम इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमिनिश्ड लंग साउंड्स एंड पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इज ए क्लासिकल साइन ऑफ। अब डिमिनिश्ड लंग साउंड जो बात की है या फिर पेन की बात की है तो किस में आएगा? सीधा सीधा आंसर आता है आपका न्यूमोथोरैक्स में। न्यूमोथोरैक्स मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इनटू प्लूरल स्पेस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 10, 9, 7, 4 कि क्या भाई नंबर सीरीज की बात की है तो वो पहचानो इसमें। दोस्तों अगर आपको यह आता है तो इसको सॉल्व करिए, वीडियो को अभी पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए और उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं आता तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें इनके बीच में रिलेशन ढूंढने की ज़रूरत होती है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। बात की जाए 10 और 9 के बीच में क्या रिलेशन है? -1 का डिफरेंस है ना। 9 और 7 में -2 का डिफरेंस है और 7 और 4 में कितना? -3 का डिफरेंस है। तो अगर 4 के बाद क्या आएगा? जो भी आएगा उसमें -4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो -4 इसमें करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, 0। जिन जिन बच्चों का 0 करेक्ट आया था तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरह से करिए। चलिए, विच IV फ्लूइड यू विल गिव द विद पैक्ड RBC। देखो जब भी IV फ्लूइड की बात आती है ना कि RBC मतलब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ध्यान रखना सिवाय NS के मतलब सिवाय नॉर्मल सेलाइन के हम कोई भी IV फ्लूइड नहीं देते हैं पेशेंट में। ध्यान रखना, लिख के रख लेना इस बात को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सेलाइन ही दिया जाता है अगर इनकेस देना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इमेज। चलिए ये भी एक इमेज का क्वेश्चन है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें जो साइंस हैं, है ना, ये जो साइंस हैं आप इनको ध्यान से देखिए। तो जैसे कि ये फेस मास्क लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ET ट्यूब लिखी हुई है ना। यहाँ भी ये एयरवे के एक कुछ साइंस बने हुए हैं। अगर आप देखोगे तो एक कौन सी ट्रॉली या फिर कार्ट है? एनेस्थेसिया ट्रॉली है, एयरवे कार्ट है, डिफिब्रिलेटर है या फिर ब्रोंकोस्कोपी ट्रॉली है। तो ध्यान से देखोगे सब तो ये एयरवे के रिलेटेड लग रहा है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी, एयरवे कार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनिडिन इज यूज्ड टू। अच्छा, अगर बात की जाए कि क्लोनिडिन होती क्या है? क्लोनिडिन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है ना, जो क्या करती है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करती हैं? बीपी को कम करती हैं। तो क्या मतलब क्या इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डिक्रीज हाई बीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ET ट्यूब साइज 5.5 इज यूज्ड फॉर। कि 5.5 का जो साइज होता है वो किस में यूज होता है? अच्छा ध्यान रखना, अगर इसमें एडल्ट्स में ना 7 से लेके कॉमनली 8.5 तक ET ट्यूब जो साइज होता है नॉर्मली कॉमनली जो होता है वो यूज़ होता है, ठीक है। और जो 5.5 होता है वो किस में? ऑप्शन सी, चिल्ड्रन में यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम कल की वीडियो में लाएंगे, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स। कि कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग गम्स होती हैं? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन के। तो अगर बात की जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी की सबको पता है कि विटामिन की बी की कमी से क्या होता है?
बेरी, है ना। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी, है ना। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्कर्वी का मतलब ही क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, विटामिन सी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि लेटेस्ट जितनी भी वीडियोस आती हैं वो आप सबको पता लगती रहे। जैसे कि हमने नॉर्सेट 20 का सीरीज शुरू करी है, वैसे ही आगे हम एम्स की और नॉर्सेट की जितने भी एग्ज़ाम पेपर होंगे वो सब लाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।